सभी को नमस्कार। जीबी एजुकेशन में अपन कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय की चर्चा कर रहे थे और जो नया सिलेबस है, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने 4 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आज अपन प्रारंभ करेंगे 5वां लेसन, जिसका नाम है क्या, लोकतंत्र। अब लेसन प्रारंभ करें उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूं। कई बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि जो अपन ने मानचित्र वाला वीडियो जो बनाया था उसमें एक तो कहीं तो दिक्कत आ रही है कि वो वीडियो चल नहीं पा रहा, कहीं हो सकता है उसमें थोड़ी धुंधलाहट भी बताई जा रही है तो दिखने में थोड़ी समस्या आ रही है। तो अगर आप उससे काम चला सको तो चला लो, वरना फिर अपना जैसे ये मुश्किल से 10-12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट 10-12 दिन, इससे ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे इसको। उसके जस्ट बाद में लास्ट में एक बार वही मानचित्र वाला जो मैंने आपको पहले जो वीडियो बनाया था उसी वीडियो को एक बार दोबारा से अपन बना लेंगे। समझ गए बात? चलो अब अपन 5वां लेसन प्रारंभ करें। ये आपके बोर्ड परीक्षा में रहेगा कितने नंबर का? 5 नंबर का लेसन रहेगा। मतलब 5वां लेसन कितने नंबर का? 5 नंबर का। अब ये जो 5 नंबर का लेसन है, इसमें 2 तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे आपके। 2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न मतलब कितने नंबर हो गए? 2 नंबर का तो ये हो गया। एक क्वेश्चन आएगा, वो कितने नंबर का होगा? 1 नंबर का। एक क्वेश्चन आएगा, वो कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का। मतलब 2 तो ऑब्जेक्टिव एबीसीडी वाले प्रश्न हो गए, तो एक 2 नंबर के तो हो गए। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, टोटल मिलाकर अपन कह सकते हैं कितने नंबर का? 5 नंबर का। तो अब जब पहले तो हालांकि पुराने सिलेबस वाले में तो अपन ने इसके बड़े प्रश्न भी किए थे, अब अपने को बड़े प्रश्नों को लेकर कोई चर्चा नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि बड़ा प्रश्न इस लेसन में से अब कोई नहीं है। अधिकतम कितने नंबर का है? 2 नंबर का है। तो अपन उसी तरीके से इस लेसन की चर्चा करेंगे। तो चलो प्रारंभ करते हैं अपन अपने लेसन को। सबसे पहले तो अपन बात करें, देखो लोकतंत्र को अंग्रेजी में कहते हैं क्या? डेमोक्रेसी। अंग्रेजी में क्या कहते हैं लोकतंत्र को? डेमोक्रेसी। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद है, बताओ डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद क्या होगा? लोकतंत्र। अब थोड़ा समझना इसको। लोक मतलब तो आम जनता, तंत्र का मतलब शासन। लोक तंत्र, तंत्र का मतलब क्या होता है? शासन। तो लोगों का शासन, क्या लोगों के शासन को अपन जनता का शासन भी तो कह सकते हैं? तो लोकतंत्र को जनतंत्र भी कह सकते हैं, लोकतंत्र को ही प्रजातंत्र भी कह सकते हैं। तीनों का मतलब एक ही है। लोकतंत्र मतलब लोगों का शासन, जनतंत्र मतलब जनता का शासन, प्रजातंत्र मतलब प्रजा का शासन। ये देखो इसलिए मैंने आपको करवाया है क्योंकि हो सकता है ये वाला प्रश्न आपके बन जाए ऑब्जेक्टिव प्रश्न में, एबीसीडी वाले प्रश्न में। वैसे ये प्रश्न नहीं बनेगा, बनेगा तो ऑब्जेक्टिव में बनेगा। कैसे बन सकता है? जैसे क्वेश्चन आ गया डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद है, पहला ऑप्शन आ गया लोकतंत्र, दूसरा जनतंत्र, तीसरा प्रजातंत्र, चौथा ऑप्शन आ गया उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। समझ गए बात? अब आगे अपन चर्चा करें इसके बाद में। एक क्वेश्चन अपन लें, डेमोक्रेसी का अर्थ बताइए, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्टिव में अपने काम का है। अब अपन इसका अर्थ अगर अपने को लिखना पड़े, क्योंकि ध्यान रखना ये ऊपर वाला अर्थ नहीं है, ये तो इंग्लिश का हिंदी में केवल अनुवाद है। अब बताना अपने को डेमोक्रेसी का अर्थ क्या होता है। तो अब सुनना इसका अर्थ क्या होता है, पहले बोर्ड पे लिख देते हैं, बाद में समझेंगे अपन इसको। डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी शब्द
ये अपन डायरेक्ट लिखते हैं, डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द तो कौन सा है, डेमोस, और दूसरा शब्द कौन सा है, क्रेटिया। पहला शब्द तो है डेमोस और दूसरा शब्द क्या है, क्रेटिया। समझना, डेमोस का अर्थ, डेमोस और क्रेटिया मिलाकर क्या हो गया, डेमोक्रेसी। अब डेमोस का अर्थ तो क्या होता है, जनता। क्रेटिया का अर्थ क्या होता है, शक्ति। अब बताओ, दोनों को मिला देंगे तो डेमोक्रेसी या लोकतंत्र का अर्थ होता है क्या, जनता की शक्ति। अब नीचे लिखेंगे अपन, इस प्रकार डेमोक्रेसी, इंग्लिश में तो डेमोक्रेसी या हिंदी में क्या, लोकतंत्र, एक ही बात है, का अर्थ है, क्या अर्थ है, जनता की शक्ति। ये अपना आंसर कंप्लीट। अब ध्यान रखना, ये प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि डेमोक्रेसी किन दो शब्दों से मिलकर बना है, उनके अर्थ बताइए। डायरेक्ट ये भी पूछ ले, डेमोक्रेसी का अर्थ बताइए, तो भी अपने को इनके दोनों शब्दों का क्या बताना है, अर्थ बताना है। ये वाला प्रश्न बन सकता है आपके कितने नंबर का, 2 नंबर का प्रश्न बन सकता है। समझ गए बात? तो अब इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की चर्चा करते हैं। अब अगला है लोकतंत्र के रूप। क्वेश्चन के रूप में लिख लेते हैं ताकि तुम्हें समझने में थोड़ी और आसानी रहे। तो लोकतंत्र के मुख्यतः कितने रूप बताए गए हैं, 4 रूप बताए गए हैं। पहला तो कौन सा है, राजनीतिक लोकतंत्र। दूसरा कौन सा है, सामाजिक लोकतंत्र। तीसरा कौन सा है, आर्थिक लोकतंत्र। और चौथा कौन सा है, नैतिक लोकतंत्र। ये लोकतंत्र के कितने रूप हो गए, 4 रूप हो गए। हो सकता है आपसे ये भी पूछ ले कि लोकतंत्र के कोई 2 रूप बताइए, तो 4 रूप है लोकतंत्र के, कोई से 2 आपको बता देने इनमें से। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से लोकतंत्र का कौन सा रूप नहीं है। 3 इनमें से आ जाए, एक ऑप्शन आपको दे दे भौतिक लोकतंत्र, धार्मिक लोकतंत्र, ऐसे कुछ ऑप्शन दे दे। तो ये अपने को ध्यान रखना है, लोकतंत्र के प्रचलित रूप कितने हैं, 4। अब एक एक की अपन चर्चा कर लेते हैं, किसमें से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। तो पहला अपन राजनीतिक लोकतंत्र में से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, उनको लेकर अपन क्वेश्चन के रूप में डिस्कशन करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन की अपन बात करें, क्वेश्चन की अपन चर्चा करें, किस लोकतंत्र को पश्चिमी लोकतंत्र कहा जाता है। आंसर होगा, किस लोकतंत्र को कहा जाता है, राजनीतिक लोकतंत्र को। समझ गए बात? क्योंकि देखो, विश्व में अगर विश्व के देशों का अपन विभाजन करें तो अपना जो भारत है वो तो पूर्वी देशों में शामिल है, और जो ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ये जो विकसित देश है ये पश्चिमी देशों में शामिल है।
समझ गए बात। तो इस राजनीतिक लोकतंत्र की जो उत्पत्ति है वो उन पश्चिमी देशों में हुई है। इस कारण राजनीतिक लोकतंत्र को ही कौन सा लोकतंत्र कहते हैं, पश्चिमी लोकतंत्र। कारण भी आपको पता होना चाहिए, एक लाइन में ये ध्यान रख लेना है, क्योंकि राजनीतिक लोकतंत्र की उत्पत्ति पश्चिमी देशों में हुई है। हो सकता है इस रूप में न पूछ के इस रूप में पूछ ले कि निम्न में से किस लोकतंत्र की उत्पत्ति पश्चिमी देशों में हुई है, तो कौन से लोकतंत्र की, राजनीतिक लोकतंत्र की। अगला सुनना, किस लोकतंत्र को उदारवादी लोकतंत्र कहते हैं। इसका आंसर है राजनीतिक लोकतंत्र को। किस लोकतंत्र को उदारवादी लोकतंत्र कहते हैं, राजनीतिक लोकतंत्र को, क्योंकि राजनीतिक लोकतंत्र में शासन की अंतिम शक्ति हमेशा जनता के पास रहती है। इस कारण इसका नाम क्या हो गया, उदारवादी लोकतंत्र। ये एक एक नंबर की कुछ प्रश्न बन रहे हैं इसमें से। और अपन बात करते हैं, जैसे इसका तो लो आप स्क्रीनशॉट पे ले। अगला देखना, प्रतिनिधि लोकतंत्र। इस राजनीतिक लोकतंत्र का ही एक प्रकार है। आप इस पे ज्यादा गौर मत करो, सिर्फ ये ध्यान रख लेना आप तो, प्रतिनिधि लोकतंत्र के दो प्रकार बताइए। प्रतिनिधि लोकतंत्र के दो प्रकार हैं, एक तो है संसदीय लोकतंत्र और दूसरा कौन सा है, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। ये प्रतिनिधि लोकतंत्र के क्या हो गए, दो प्रकार हो गए। तो राजनीतिक लोकतंत्र से संबंधित जो भी प्रश्न है ना, वो एक एक नंबर का ही प्रश्न बनने की संभावना है। एक एक नंबर के प्रश्न अपने राजनीतिक लोकतंत्र को लेकर कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात करें अपन राजनीतिक लोकतंत्र के बाद में कौन से लोकतंत्र की, सामाजिक लोकतंत्र की। सामाजिक लोकतंत्र के बारे में कैसा भी प्रश्न आए, अपने को तो 2 पॉइंटों में इसका आंसर देना है, और वो 2 पॉइंट मैं आपको अभी बता देता हूं। चाहे तो सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है, चाहे सामाजिक लोकतंत्र की कोई 2 आवश्यकता आपसे पूछी जाए, या आपसे पूछ लिया जाए सामाजिक लोकतंत्र के बारे में आप क्या जानते हो, समझाइए। कोई सा भी प्रश्न आए सामाजिक लोकतंत्र के बारे में अपने से पूछा जाए तो 2 पॉइंटों में अपने को आंसर देना है। कौन सा, देखो सामाजिक लोकतंत्र, हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, लिंग के नाम पर, जन्म स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसका मतलब उस समाज में किसकी स्थापना हो गई, लोकतंत्र की स्थापना हो गई। तो सामाजिक लोकतंत्र का मतलब ये निकलता है, समाज में धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना करना। तो पहला पॉइंट तो क्या हो गया, समाज में धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव ना करना। सिंपली लिख देते हैं, आदि के आधार पर कोई भेदभाव ना करना। एक तो ये हो गया कौन सा लोकतंत्र है, सामाजिक लोकतंत्र। दूसरा,
समाज में जो भी लोग रहते हैं उनको सबको आगे बढ़ने का समान अवसर उपलब्ध करवाना। आगे बढ़ना कह दो चाहे प्रगति कह दो। तो दूसरा पॉइंट अपन ये लिख सकते हैं, समाज में सभी को प्रगति के समान अवसर उपलब्ध करवाना। ये कौन सा लोकतंत्र कहलाएगा? सामाजिक लोकतंत्र। समझ गए बात? क्वेश्चन मैं आपको बता चुका, सामाजिक लोकतंत्र का किसी भी तरीके से प्रश्न आए अपना आंसर होना चाहिए इन 2 पॉइंटों में। अगला अपन बात करें आर्थिक लोकतंत्र की, तो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो आर्थिक लोकतंत्र जो होता है ना, इसका कोई अर्थ वगैरह ये ज्यादा अपने को समझने की आवश्यकता नहीं है। अर्थ किताब में दे भी नहीं रखा, जैसे थोड़ा अगर आप फिर भी आपकी जिज्ञासा है तो आर्थिक लोकतंत्र का मतलब होता है समाज में आय की समानता हो, सबके पास समान रूप से पैसे हो, सबका जीवन स्तर समान हो, मतलब जीवन जीने का जो लेवल होता है, एक स्टेटस होता है, वो सबका समान हो। इसे कहेंगे अपन कौन सा लोकतंत्र? आर्थिक लोकतंत्र। इसकी परिभाषा न पूछ के अपने से इसमें जो दे रखा है पुस्तक में, उसके अनुसार अपने प्रश्न बन सकता है। कौन सा? आर्थिक लोकतंत्र का विचार किसने दिया? आर्थिक लोकतंत्र का विचार किनकी देन माना जाता है? आर्थिक लोकतंत्र का विचार किसने दिया? तो ये विचार दिया था कि इन्होंने मार्क्सवादियों व समाजवादियों ने। आर्थिक लोकतंत्र का विचार किसने दिया था? मार्क्सवादियों व समाजवादियों ने। चौथा अपना लोकतंत्र है कौन सा लोकतंत्र? नैतिक लोकतंत्र। इसमें भी अपने को वही देखना है, नैतिक लोकतंत्र का अर्थ अपने से पूछ लिया जाए। अब ये ऐसा प्रश्न है, हो सकता है 1 नंबर का भी आ जाए, हो सकता है 2 नंबर का भी आ जाए। अब ये तो आएगा तो 1 नंबर का ही आएगा। नैतिक लोकतंत्र का अर्थ बताइए, 2 नंबर का आ सकता है। लेकिन इसकी अपने को एक ही लाइन की परिभाषा है जो अपने को देनी है, समझना। स्वतंत्रता मतलब प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वतंत्रता हो, प्रत्येक व्यक्ति को समान समझा जाए, हम जिस समाज में रहते हैं वहां भाईचारे की भावना हो, यही अपनी क्या कहलाती है? नैतिकता कहलाती है। तो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना रखना ही क्या कहलाता है? नैतिक लोकतंत्र कहलाता है। स्वतंत्रता, समानता व भाईचारे की भावना रखना ही क्या कहलाता है? नैतिक लोकतंत्र कहलाता है। ये अपना नैतिक लोकतंत्र कंप्लीट। अब अपन बात करें लोकतंत्र के जो भी 4 रूप थे। राजनीतिक लोकतंत्र में क्या क्या प्रश्न बनते हैं? कंप्लीट। सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, नैतिक लोकतंत्र, इनमें से कौन कौन सा प्रश्न बन सकता है? वो सारे प्रश्नों की अपनी चर्चा कंप्लीट। अब अगला प्रश्न देखना, लोकतंत्र के प्रकार बताइए। इसका आंसर होगा क्या? 2 प्रकार हैं लोकतंत्र के। कौन से? प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ये लो बस सिंपल 1 नंबर का प्रश्न आए अपने को, तो 2 प्रकार बताने हैं लोकतंत्र के। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। देखो वो तो थे लोकतंत्र के रूप, 4 तो रूप थे। प्रकार पूछे तो लोकतंत्र के 2 ही प्रकार हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इनका थोड़ा सा अपन अर्थ भी समझ लेते हैं।
वैसे अगर सिंपल प्रकारों का नाम पूछे 1 नंबर का प्रश्न है तब तो अपना आंसर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हो सकता है आगे आपसे ये भी पूछ ले प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं, तो इनकी भी अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। समझना इसको, दो प्रकार होंगे। हमारे क्या सिस्टम है कि जैसे हमें जिसकी भी आयु 18 साल की हो चुकी है वो अपने वोट देने जाता है और वोट देकर अपने प्रतिनिधि चुनता है, फिर वो प्रतिनिधि अपने लिए नियम या कानून बनाते हैं। इसे तो कहते हैं कौन सा लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। समझ गए बात? चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर दोनों अलग से बताता हूं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसमें जनता स्वयं शासन करती है तथा जनता ही नियम व कानून बनाती है। अगला सुनना, अगला है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसमें जनता प्रतिनिधियों का चुनाव करती है फिर ये प्रतिनिधि जनता के लिए नियम व कानून बनाते हैं। अब सुनना, आज जैसे देश में मोदी सरकार है, मोदी सरकार को चुना किसने? जनता ने। मतलब जनता ने अपने प्रतिनिधियों के रूप में मोदी सरकार को चुन लिया। अब वो मोदी सरकार अपने लिए नियम और कानून बनाती है, तो ये लोकतंत्र कैसा हुआ? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसमें जनता प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, फिर ये प्रतिनिधि जनता के लिए नियम और कानून बनाते हैं। मतलब मोदी सरकार वाला जो उदाहरण है वो कौन सा उदाहरण है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का, और अपने देश में ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही है। अब जैसे अपन सोचें कि नहीं भाई हम तो कोई मोदी वगैरह नहीं बनाएंगे, हम तो खुद ही अपने ऊपर शासन करेंगे, खुद ही हमारे कानून बनाएंगे, तो इसका भी एक तरीका है। पूरे देश की जनता एक साथ इकट्ठी हो और वो जनता खुद ही अपने लिए नियम और कानून बना ले, किसी कोई प्रतिनिधि को चुनने की आवश्यकता नहीं है, जनता एक जगह इकट्ठी और खुद अपने नियम और कानून बना ले, तो वो क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो इसमें जनता स्वयं शासन करती है तथा जनता ही नियम और कानून बनाती है। अब देखो, भारत जैसे बड़े देश में ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है। इतनी सारी जनता कहाँ तो एक जगह इकट्ठी होगी, इकट्ठी भी हो जाएगी तो कोई तो क्या कहेगा कि नहीं ये कानून बने, कोई कहेगा ये कानून बने, इसलिए ये लोकतंत्र संभव नहीं है। तो भारत जैसे बड़ी जनसंख्या वाले देशों में कौन सा लोकतंत्र होता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब आपको इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि ये जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र विश्व में केवल एक ही देश में है। कौन से देश में? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड के 5 प्रांत है, वहां ये लागू है। तो नोट लगा के एक लाइन में लिख रहा हूं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र विश्व में केवल स्विट्जरलैंड के 5 प्रांतों को वहां बोलते हैं क्या?
कैंटेन 5 प्रांतों में लागू है। और बाकी विश्व के सभी देशों में कौन सा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो हो सकता है आपसे ये वाला प्रश्न भी पूछ ले कि भाई प्रत्यक्ष लोकतंत्र विश्व के किस देश में लागू है, तो सिंपल बता देना कहाँ लागू है, स्विट्जरलैंड में। पूरा बता सको तो पूरा बता देना, स्विट्जरलैंड के 5 प्रांतों में लागू है, वरना इतना भी अपना आंसर सही होगा। हो सकता है आपसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं ये पूछ ले, हो सकता है आपसे ये पूछ ले, हो सकता है आपसे ये पूछ ले प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं, तभी ये 2 नंबर का बन जाएगा। ले वो इसका स्क्रीनशॉट। अगला है लोकतंत्र की कोई 2 विशेषताएं बताइए। ध्यान रखना, लोकतंत्र की विशेषताएं पूछे, लोकतंत्र के गुण पूछे, लोकतंत्र के अवगुण पूछे, आपसे ज्यादा से ज्यादा कितने पूछे जाएंगे? 2, क्योंकि इस लेसन में अधिकतम कितने नंबर का प्रश्न बनता है? 2 नंबर का। तो बहुत ज्यादा विशेषताएं अपने को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। कितनी विशेषताएं याद रखनी अपने को? 2। तो लोकतंत्र की पहली विशेषता तो हो गई क्या? जनता का शासन। दूसरी विशेषता क्या हो गई? जनता द्वारा निर्मित शासन। बस ये अपना आंसर है कंप्लीट। अब कई बच्चों के दिमाग में रहता है कि सर 2 नंबर क्या केवल 2 स्पेशल पॉइंट लिखने में ही 2 नंबर दे देंगे क्या? केवल पॉइंट लिखने में भी आपको कितने नंबर मिल जाएंगे? 2 में से 2 नंबर मिल जाएंगे। अगर फिर भी आपकी इच्छा होगी थोड़ा सा इसको समझा दें, थोड़ा सा और लिख दें, ये चीज दिमाग में रखना, केवल इतना भी लिखोगे तो भी आपके 100% 2 में से 2 नंबर आ जाएंगे। थोड़ा और लिखना चाहो तो इसमें ज्यादा भरने की आवश्यकता नहीं है पेज। जनता का शासन डैश करके लिख देना। लोकतंत्र में शासन की शक्ति जनता के पास होती है। किसके पास होती है? जनता के पास होती है। तो इसका मतलब किसका शासन हो गया? जनता का शासन। दूसरा है जनता द्वारा निर्मित शासन। इसका मतलब लोकतंत्र में जनता ही प्रतिनिधियों का क्या करती है? चुनाव करती है। तो जो शासन है वो किसके द्वारा निर्मित हुआ? जनता के द्वारा। आज जैसे मोदी सरकार है, मोदी शासन है, तो मोदी शासन को निर्मित किसने किया? जनता ने। किसके माध्यम से? चुनावों के माध्यम से। लोकतंत्र में ऐसे लिख देना, चुनाव के माध्यम से जनता, एक सेकंड सॉरी, इसको ऐसे लिख देना, लोकतंत्र में जनता शासन का चुनाव करती है। क्योंकि भाई चुनाव किसने किया? शासन का। जनता ने किया। एक और लिख देता हूं मैं, जनता के प्रति उत्तरदायी शासन। इसमें लिखो तो सिंपल यही बात लिख देना वापस। लोकतंत्र में शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। दो विशेषता पूछे तो ध्यान रखना 3 लिखने की आवश्यकता नहीं है, 2 पूछे तो 2 ही लिखनी है आपको। कई बार क्या होता है अपन एडवांस दिखाने के चक्कर में 3-4 लिख देते हैं, कोई मतलब नहीं होता उसका। 3 मैंने सिर्फ इसलिए लिखे हैं, पता नहीं कोई से आप एक भूल जाओ तो 3 याद रख लेना दिमाग में। जो आपके 2 विशेषताएं आ जाए वो आप वहां लिख देना। तो लोकतंत्र की विशेषता में शासन किसका होता है? जनता का शासन होता है।
इसका मतलब शासन की शक्ति जनता के पास होती है। जनता द्वारा निर्मित शासन मतलब लोकतंत्र में जनता शासक का चुनाव करती है, और जनता के प्रति उत्तरदायी शासन। कोई सी भी दो विशेषता आप लिख लेना। तो लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर मिटाता हूं इसको। अगला है लोकतंत्र के कोई दो गुण बताइए। लोकतंत्र के कोई दो गुण बताइए। अब एक चीज बताओ, लोकतंत्र होगा तो सरकार क्या करती है? लोकतंत्र में सार्वजनिक हित में कार्य करती है, सबकी भलाई के लिए कार्य करती है। तो सबकी भलाई का मतलब सार्वजनिक भलाई, तो सार्वजनिक हित में क्या होती है? वृद्धि। लोकतंत्र का गुण पर माने सार्वजनिक हित में वृद्धि। दूसरा अपन विशेषताएं, अपन दो गुण, अगर गुण की ओर बात करें तो लोकतंत्र में किसकी शिक्षा मिलती है लोगों को? नैतिक शिक्षा मिलती है। लोगों को कौन सी शिक्षा मिलती है? नैतिक शिक्षा। एक अपन कह सकते हैं लोकतंत्र में देशभक्ति की भावना बढ़ती है। ये अपन लोकतंत्र के कोई से गुण बता सकते हैं। एक अपन गुण बता सकते हैं स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। 4 लिख दिए, आपको याद करनी है केवल 2 गुण। समझ गए बात? लोकतंत्र के कोई 2 गुण बताइए। एग्जाम में 2 ही गुण लिखने हैं आपको, ज्यादा वर्णन करने की आपको आवश्यकता नहीं है। चलो ये उतारो, उसके बाद में अगला अपन देखें। लोकतंत्र के कोई 2 अवगुण बताइए। अवगुण कह दो चाहे दोष कह दो, एक ही बात है। लोकतंत्र में क्या अवगुण हैं? तो एक तो देखो, लोकतंत्र का सबसे बड़ा अवगुण है लोकतंत्र की व्यक्ति संबंधी धारणा गलत है। व्यक्ति संबंधी धारणा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि लोकतंत्र में शक्ति किसको दी है? व्यक्तियों को, मतलब जनता को दी है। तो जनता को शक्ति दी है, इसका मतलब लोकतंत्र ये मानता है कि व्यक्ति बुद्धिमान प्राणी है, जबकि व्यक्ति बुद्धिमान प्राणी नहीं होता। इसमें आगे अपन लिखेंगे लोकतंत्र की व्यक्ति संबंधी धारणा गलत है, क्योंकि लोकतंत्र में इसको क्या है कि भाई यहां से स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसलिए थोड़ा इस पॉइंट को बढ़ाना पड़ रहा है। क्योंकि लोकतंत्र में व्यक्ति को बुद्धिमान माना गया है, जबकि व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता। व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता। एक तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमजोरी ये है। दूसरा अपन बात करें, लोकतंत्र में क्या होता है? सार्वजनिक धन व समय की बर्बादी। देखो, लोकतंत्र में जब चुनाव प्रचार होते हैं तो अपने को पता है कितना सारा धन खर्च होता है और उसमें समय भी काफी खर्च होता है। इसके बाद में भी लोकतंत्र में जब निर्णय लिया जाता है तो लोकसभा और राज्यसभा के खूब सारे सदस्य बैठते हैं, फिर वो निर्णय ले पाते हैं, जबकि राजतंत्र में अकेला व्यक्ति होता है, हाथों हाथ वो निर्णय कर देता है। तो लोकतंत्र में समय भी ज्यादा खर्च होता है और धन भी ज्यादा खर्च होता है। और अपन कह सकते हैं चुनाव प्रचार में एक दूसरे का अपन कह सकते हैं चुनाव में दुष्प्रचार। सिंपल अपन एक वर्ड में कहें तो चुनाव। अपन लोकतंत्र के 2 गुण। तीसरा अवगुण देखो, तीसरा अपन बात करें
तो राजनीतिक दलों का दुष्प्रचार। इसमें क्या होता है, लोकतंत्र में जो राजनीतिक दल होते हैं, जैसे दो व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं, एक तो उसके बारे में कहेगा कि वो व्यक्ति बेईमान है, भ्रष्टाचारी है, गलत है, दूसरा पहले के बारे में कहेगा, मतलब एक दूसरे के प्रति गलत प्रचार करते हैं किसमें, लोकतंत्र में। तो ये अपन ने बात कर ली लोकतंत्र के 3 अवगुण। लो इसका स्क्रीनशॉट। अब लास्ट अपन बात करें, एक पर्सन और बचा है अपने इस लेसन का, वो है लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियां। लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक कोई 2 परिस्थितियां बताइए। कोई 2 परिस्थितियां बताइए। कहने का मतलब ये है कि भाई देश में ऐसी कौन सी परिस्थिति होनी चाहिए ताकि लोकतंत्र सफल हो सके। तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है, अगर देश में शांति व्यवस्था स्थापित रहेगी तभी वहां लोकतंत्र सफल हो सकता है, वरना लोकतंत्र सफल नहीं होगा। तो पहला तो अपन सिंपल लिख सकते हैं, देश में शांति व्यवस्था हो। अगर शांति व्यवस्था ही नहीं होगी, इसका मतलब वहां लोकतंत्र भी सफल नहीं होगा। इसके अलावा अपन बात करें, देश के लोगों में क्या हो, आर्थिक रूप से समानता हो। ये नहीं होना चाहिए कोई बहुत ज्यादा अमीर है, कोई बहुत ज्यादा गरीब है, तो वहां भी लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। तो एक अपन कह सकते हैं, देश में आर्थिक समानता हो। और अपन एक और लिख लेते हैं, देखो देश में वो लोकतंत्र कब सफल होगा, जब नियमों के हिसाब से सरकार कार्य करे। और वो नियम कहाँ होते हैं, संविधान में लिखे हुए होते हैं। तो लिखित संविधान हो तभी वहां लोकतंत्र क्या हो सकता है, सफल हो सकता है। तो अपन कह सकते हैं देश का लिखित संविधान हो। और अपन जैसे स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका होनी चाहिए, और भी कई बता सकते हैं। आपको तो केवल 2 ही तो ध्यान रखनी थी, ये आप कर लेना। इसी के साथ अपना जो लेसन 5वां है वो होता है क्या, कंप्लीट। इसमें जो भी प्रश्न थे उसकी चर्चा अपनी हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे कौन से लेसन की, 6वें लेसन की। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।